जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम बात कर रहे हैं जो ये माघ के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि आती है, जया नाम से, जया एकादशी, भीष्म एकादशी इत्यादि नामों से जानी जाती है। भक्तजनों, सबसे पहले मैं बता दूं, ये एकादशी जो है 19 तारीख सोमवार को सवेरे 8:51 पे शुरू हो रही है। 19 तारीख सोमवार को सवेरे 8:51 पे जो है एकादशी का प्रारंभ हो रहा है और 20 तारीख मंगलवार को प्रातःकाल जो है 9:56 पे जो है एकादशी तिथि संपन्न हो रही है। इसलिए एकादशी तिथि का जो व्रत है वो द्वादशी युक्त ही किया जाता है। इसलिए 20 तारीख मंगलवार को ही जो है इस जया एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस एकादशी को भीष्म एकादशी के नाम से भी जानते हैं, इसको जया एकादशी भी कहते हैं। भक्तजनों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके लिए जो है हमारा आइकन जो बटन है उसको आप दबा लीजिएगा, क्योंकि हम सनातन धर्म से जुड़ी हुई समस्त तीज व्रत इत्यादि इसके बारे में जानकारी देते रहते हैं। हम चाहते हैं इसका फायदा हर सनातनी, हर वैष्णव भक्त को पहुंचे। भक्तजनों, जो जया एकादशी है इसको जो है भीष्म एकादशी भी कहते हैं। भीष्म एकादशी इसको इसलिए कहा जाता है कि इस दिन जो है भगवान जो श्री कृष्ण के कहने पर महाराज युधिष्ठिर को भीष्म पितामह ने जो है विष्णु सहस्त्र नाम का जो है पाठ पढ़ाया था। जो सबसे पहले विष्णु सहस्त्र नाम की जो रचना हुई थी, जो उसको कहा गया था, वह भीष्म पितामह ने महाराज युधिष्ठिर को सुनाया था। धर्मराज युधिष्ठिर जब युद्ध में कौरवों को मारने के बाद जब विजयी हुए तो उस समय जो है भीष्म पितामह सरसैया पर, बाणों की सैया पर कुरुक्षेत्र में लेटे हुए थे। तो युधिष्ठिर बहुत दुखी थे, तो उन्होंने जो है अपने परिजनों को मारने के बिछुड़ने का उनका बहुत बड़ा दुख था, तो उन्हें भगवान से, कृष्ण से प्रार्थना करी। तो उनका संताप दूर करने के लिए भगवान उनको भीष्म पितामह के पास ले गए। तब भीष्म पितामह ने उनको धर्म का ज्ञान देते हुए उनको जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके सुनाया और उसका पाठ करने की सलाह दी। इसलिए इस एकादशी को जो है भीष्म एकादशी भी कहा जाता है। वैसे इसको जया एकादशी के नाम से जानी जाती है। भक्तजनों, इसकी जो कथा है वो बहुत ही गूढ़ कथा है। कहते हैं इसकी जो इस व्रत को जो करता है, जया एकादशी के जो व्रत को करता है, वो फिर जो है पिशाच योनि को प्राप्त नहीं होता है। जिसके पितृ जो है किसी अज्ञानवश किसी कारण से जो है वो जो है किसी तरह से जो है अगर प्रेत योनि को प्राप्त है, यानी कोई सदगति उनको नहीं मिल पाई है, तो इस जया एकादशी का व्रत करने से, अपने पितरों को उसको समर्पण करने से पितरों का उससे उद्धार हो जाता है। भक्तजनों, एकादशी का व्रत का महात्म्य, जो संपूर्ण महात्म्य जो है मैं पहले आपको बता चुका हूं। उसको व्रत करने की विधि आप उसको जो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के, लिंक में जाकर के आप उसको देख सकते हैं। एकादशी का व्रत के जो हम कैसे करें, फिर भी मैं आपको बता दूं, एकादशी व्रत का करने के लिए जैसे कि दशमी के दिन बिल्कुल संयमित भोजन करना है। शाम को जो है स्वाल्पाहार एकदम जो है भोजन करना है, सात्विक भोजन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। भगवान को शाम को सोते हुए भगवान विष्णु का जो है नाम लेते हुए शयन करना है। एकादशी के प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके श्री राम नाम का उच्चारण करते हुए अपनी बिस्तर सैया को जो है त्यागें और धरती को नमस्कार करके अपने स्नानादि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करें, सूर्यदेव को नमस्कार करें, धरती को नमस्कार करें। उसके बाद में अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो माता पिता, सास ससुर, दादा दादी इत्यादि जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, उन सबके चरणों में अपना सिर रख करके उनको नमस्कार करें। अपने बड़े जनों का आशीर्वाद लेकर के अपने पूजा स्थल पर जाएं और वहां पे जाकर के 1 मिनट के लिए मौन रह करके अपने सदगुरुदेव का ध्यान करें
और सदगुरुदेव से प्रार्थना करें कि भगवान आज मैं जो है एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे इसके लिए आज्ञा दें। गुरुदेव को नमस्कार करके उसके बाद में वहाँ पर जब पूजा स्थल में भगवान विष्णु की जो सुंदर छवि के आगे एक घी का दीपक जलाएं और हाथ में जो है अक्षत, जल और सुपारी, द्रव्य इत्यादि लेकर के जो है एक संकल्प जरूर कर लें कि भाई मैं इस अमुक गोत्र में मैं इस व्रत को कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं अमुक गोत्र में अमुक नाम, अमुक राशि और अमुक तिथि, अमुक मास जो है वह संकल्प की जो संक्षेप विधि जो है मैंने पहले बताई हुई है, उसको आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, लिंक में जाकर के आप उसको देख लीजिएगा। उसके हिसाब से आप संकल्प कर लीजिए। संकल्प करने के बाद भगवान को जो स्नान आदि कराएं, उसे दूध से, पंचामृत से, जल से, गंगा जल से उनको स्नान करा के सुंदर वस्त्र इत्यादि उनको पहनाएं। उनको जो है पंचमेवा, पंच मिठाई, फल फूल, तुलसी दल से युक्त जो है उनको भोग लगाएं, भगवान की आरती करें, भगवान का जो है पूजन करें। आज के दिन जो है जया एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अति ही शुभदायक माना गया है। इस दिन जो है क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम की जो उत्पत्ति ही इसी दिन हुई है, इसलिए जो है इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। यदि संभव हो विष्णु सहस्त्र नाम की जो पुस्तिका आप किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, किसी देवस्थान में दान कर सकते हैं, मंदिर में दान कर सकते हैं, ताकि उसको जो भी उसको पड़ेगा उसका फल जो है आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार से जो है विष्णु भगवान का सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। सारा दिन जो है अपना राम राम, कृष्ण कृष्ण, शिव शिव, विष्णु विष्णु जपते हुए निकालें। सायंकाल में जो है भगवान को भोग लगाएं, पूजन करें। और इसका जो पारण का जो मुहूर्त है वो अगले दिन जो है प्रातः काल में द्वादशी युक्त जो है द्वादशी काल में ही जो है इसका पारण करने का जो है महत्व होता है। इसलिए अगले दिन इसका जो पारण का समय रहेगा वो 21 तारीख को सवेरे 7:05 से लेके 9:11 तक इसका जो है पारण का समय रहेगा। इसलिए 21 तारीख को जो है इसका पारण होगा। इस प्रकार से आप भगवान जो इसका एकादशी का व्रत पूजन तैयारी कीजिएगा। जो भक्तजन इस एकादशी के व्रत को करने में असमर्थ हो, किसी प्रकार से कोई रोग से या कोई वृद्धावस्था की कमजोरी कारण किसी कारण से इस व्रत करने में असमर्थ हो, तो प्रातः काल में भगवान श्रीमन नारायण का पूजन करके उनको भोग अर्पित करके जो भी फल फूल उनको भोग लगाए उसी को जो प्रसाद रूप में लेकर के अपने दिन में सेवन करें। जल, दूध इत्यादि पी करके अब उस दिन जो है रहें और दिन भर जो है श्री राम राम जो है रटते रहें, कृष्ण कृष्ण जपते रहें। इस प्रकार से अब जो है इस एकादशी के व्रत को करें। जो इस जया एकादशी का व्रत को करता है उसको जो है सारे तीर्थों में माघ माह में तीर्थों में स्नान का बहुत बड़ा फल मिलता है। जिसने इस जया एकादशी का व्रत कर लिया उसको जो सारे तीर्थों में स्नान का फल उसको प्राप्त हो जाता है, सारे यज्ञ का फल उसको प्राप्त हो जाता है, सारे दान का फल उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए यथासंभव इस जया एकादशी का व्रत को जरूर करना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार से है क्या कि एक बार जो है देवराज इंद्र जो है अपनी सभा में बैठे हुए थे, तो उनके सभा में जो है सारे गंधर्व अप्सराएं नाच रही थी। वहीं पर जो है एक माल्यवान और एक पुष्पवती नाम की जो है गंधर्व अप्सरा थी और माल्यवान नाम का गंधर्व, दोनों नाच रहे थे। परस्पर उन दोनों की आपस में प्रीति हो गई। उन दोनों को जो है एक दूसरे को जो है देखने लगे और एक दूसरे पर आकर्षित हुए। उनके इस आकर्षण के कारण एक जो है उनका जो नाचने और गाने का जो लय था वो बिगड़ गया। जब इंद्र ने सब देखा तो उनको जो है क्रोध आ गया और इंद्र ने इन दोनों को जो है श्राप दे दिया। माल्यवान जो नाम का गंधर्व था और जो पुष्पवती नाम की जो अप्सरा थी, उन दोनों को उनको इंद्र ने जो है श्राप दिया कि तुम जा करके मृत्यु मंडल में जाओ और पिशाच हो जाओ। इंद्र के श्राप से दोनों जो है पिशाच योनि को पा करके इस हिमालय पर्वत पर आकर के निकले और वहां पे जब ठंड के मारे कांपते रहे, उनको जो है प्रेत योनि में तड़पते रहे और वो अनेक प्रकार के कष्ट और दुखों को झेलते हुए वहां पे जो है अपना जीवन यापन करने लगे और बार बार स्मरण करने लगे कि हमसे कौन सा ऐसा पाप हो गया कि हमें ये नरक की योनि मिली।
तो ऐसा करते करते उनको एक क्या हुआ कि माघ का महीना जब आया तो जया एकादशी का जो दिन था, उस दिन क्या हुआ, इतनी मतलब कमजोर हो गए थे, ठंड इतनी ज्यादा थी कि वो एकदम का जो है शरीर को शिथिल हो गया, न वो उस दिन कोई शिकार कर पाए, न कोई पशु इत्यादि मार पाए, न तो उनको भोजन कर पाए। इसलिए वो दिन भर तड़पते रहे और रात्रि भर जो है भूख प्यासे ऐसे तड़पते हुए उनका दिन और रात निकल गया। तो अनजाने में ही जो है दिन भर ने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, रात भर खाया नहीं पिया नहीं और जागरण हो गया। तो इस प्रकार से जो है उनको जया एकादशी का व्रत उनका संपन्न हो गया। तो श्रीमन नारायण इतने दयालु है, भगवान हमारे इतने कृपालु हैं, उनको उन पर जो है दया आ गई, उन्होंने जो है उसे जया एकादशी का फल उनको प्राप्त हो गया। क्योंकि उन्हें सारा दिन न कुछ खाया था न पिया था, न उन्हें कुछ निद्रा ही आई थी, इसलिए उनको जो है उस जया एकादशी का व्रत का फल प्राप्त हुआ। और उसके फल के प्राप्त होने से द्वादशी के दिन जो है उनको वापस उनको जो है गंधर्व और अप्सरा का रूप उनको प्राप्त हो गया। इस प्रकार से वो अपने स्वरूप को प्राप्त होकर के अति प्रसन्नचित होकर के वापस जो है स्वर्ग लोक हो गए। तो जब महाराज इंद्र ने देखा कि भाई आप लोग तो जो है पिशाच योनि में थे, फिर आप यहाँ कैसे आ गए, तो उन्होंने कहा कि श्री वासुदेव की कृपा से और जया एकादशी के महत्व के कारण जो है हमें वापस जो है अपने प्रिय तिन से छुटकारा मिला। तो इंद्रदेव ने उनको नमस्कार किया और कहने लगे कि हे गंधर्व, हे अप्सराओं, जो भगवान विष्णु का भक्त है, जो भगवान शिव का भक्त है, वो मेरा भी जो है आदरणीय है, मेरा भी वंदनीय है। ऐसा कह करके नारद इंद्रदेव ने उनको नमस्कार करके अपने जो है सभा में उनको विचरने का आदेश दिया। इस प्रकार से उनको जो है प्रेत से मुक्त हुई। भक्तजनों, जो भी भक्तजन इस एकादशी का व्रत करता है, इस एकादशी के महात्म्य को सुनता है या लोगों को सुनवाता है, इस महात्म्य को जो आगे लोगों को सुनवाता है, तो उसको अग्नि अष्टयोम यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है। यदि जिसने इस जया एकादशी का व्रत कर लिया, समझ लो उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया, सारे दान पुण्य उसने कर लिए। इसलिए यथासंभव इस जो है जया एकादशी का व्रत करना चाहिए और इस दिन जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। यदि आप पाठ करना नहीं जानते तो आप जो है किसी योग्य ब्राह्मण से पाठ करवा सकते हैं या अपना जो है उसको सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है जो विष्णु सहस्त्रनाम की जो पुस्तिका आती है उसको आप दान कर सकते हैं। उसको दान करने से जो भी उसको पढ़ेगा उसका फल जो है आपको प्राप्त होगा। इसलिए भक्तजनों, आप लोग जो है इस एकादशी के महत्व को सुने, इसको आगे अपने प्रियजनों को सुनाएं, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर लोग जो है सारे सनातनी जो है इसे सुन सकें और इस महत्व को जान सकें, इस व्रत के बारे में जान सकें, इसका लाभ उनको भी मिल सके। इस प्रकार से आप जो है इसका पुण्य का जब लाभ आप उठा सकते हैं। भक्तजनों, इस प्रकार से आप जो है सारा दिन राम नाम और विष्णु नाम, हरि नाम उच्चारण करते हुए एकादशी दिन को व्यतीत करें। जो ऐसा करता है उसको सारे तप के बराबर फल मिलता है। भक्तजनों, यदि अभी आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।